अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो एट एडी, वो चैनल जहां हम दुनिया के उन मुल्कों तक सफ़र करते हैं जो ज़्यादा मशहूर नहीं मगर हैरत, तारीख़, फितरत और इंसानी कहानियां एक साथ मिलती हैं। आज हमारा सफ़र एक ऐसे मुल्क की तरफ है जिसे सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यह है सेंट्रल एशिया का दिल, खामोश मगर खूबसूरत, सादा, हैरान कुन किर्गिस्तान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तानी तलबा के साथ क्या हुआ था, क्यों इनके बारे में खबरें आईं और यहाँ के लोग आज भी क्यों अक्सर खेमों में रहते हैं, क्योंकि ये कौम अब तक अपनी सदियों पुरानी खाना बदोश रिवायतों को जिंदा रखे हुए हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि ये मुल्क देखने में जितना सादा है, हकीकत में इतना ही हैरत अंगेज है। यहाँ के पहाड़, झीलें, चरागाहें, मौसम और ज़िंदगी इंसान को एक मुख्तलिफ दुनिया में ले जाती है। और सबसे बढ़कर हम ये भी जानेंगे कि आखिर किर्गिस्तान को दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में क्यों शुमार किया जाता है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि किर्गिस्तान है कहाँ, इसका महल वक़ू क्या है, रकबा कितना है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, ये किस मज़हब, किस ज़ुबान और किस सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये मुल्क अपनी मईशत किस तरह चलाता है। क्योंकि जब तक हम इस सरजमीन की बुनियादी मालूमात नहीं जानते, तब तक इस मुल्क की असल कहानी को समझना अधूरी रहती है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया के बिल्कुल दिल में वाक़या है, एक ऐसा खित्ता जहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और जहाँ ज़मीन आसमान से बातें करती नज़र आती है। इसकी सरहदें 4 मुल्कों से मिलती हैं, शुमाल में कज़ाकिस्तान, मशरक़ में चीन, जनूब में ताजिकिस्तान और मगरब में उज़्बेकिस्तान। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी किसी भी समंदर से नहीं जुड़ा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ इतनी झीलें और इतने पहाड़ी चश्मे हैं कि आपको समंदर की कमी महसूस ही नहीं होती। किर्गिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 1,99,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क ज़्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 90% इलाका 1500 से 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। यही वजह है कि इस मुल्क को सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पहाड़, बर्फ़, चरागाहें और वादियाँ किसी यूरोपीय पोस्टकार्ड से कम नहीं लगती। आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है, यानी पूरा मुल्क इतनी खामोशी और सुकून में बसा हुआ है कि कहीं भी भीड़ या शोर नज़र नहीं आता। ज़्यादातर लोग दारुल हुकूमत बिश्केक, कदीम शहर ओश और पहाड़ी इलाकों जैसे कराकुल और नेरियन में रहते हैं। यहाँ के तकरीबन 90% लोग मुसलमान हैं, ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान, और मज़हब यहाँ बहुत सादगी और सुकून के साथ अपनाया जाता है। छोटी छोटी मस्जिदें, रूहानी माहौल और ख़ानदान की रिवायात इस माशरे को एक ख़ास खूबसूरती देती हैं। ज़ुबान की बात करें तो यहाँ 2 ज़ुबानें आम हैं, जो कौमी ज़ुबान है किर्गिज़, और रशियन, जो सरकारी और इल्मी ज़ुबान के तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। अब चलते हैं इस मुल्क की मईशत की तरफ। किर्गिस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत, माल मवेशी, सोने की कानें, सयाहत और खानाबदोश सकाफ़त पर चलती है। यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर गाय, भेड़, बकरियाँ और ख़ास तौर पर घोड़े पालते हैं। घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इनकी सकाफ़त, रोज़गार और तारीख़ का हिस्सा है। कई जगहों पर अभी भी लोग गर्मियों में पहाड़ पर खेमे लगाकर रहते हैं। यही इनका घर, इनकी ज़िंदगी और इनकी रिवायत है। सोने की कानें खास तौर पर कमतौर गोल्ड माइन पूरे मुल्क की अहम आमदनी का जरिया है, और सिल्क रोड के वाक़यात इस मुल्क को एक बड़ी सयाहती मंजिल बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किर्गिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी का नाम है। ऐसी ज़िंदगी जो पहाड़ों, सुकून, पाकीज़गी और हकीकी सादगी में लिपटी हुई है। नाज़रीन कराम, कुछ साल पहले इस मुल्क में चंद पाकिस्तानी तलबा एक तालीमी प्रोग्राम के लिए आए थे, लेकिन मामूली सरगर्मी अचानक एक गैर मुतवक्को तनाज़े में बदल गई। तलबा बेखबर और मासूम थे, मगर हालात ने इन्हें एक ऐसे वाक़े का हिस्सा बना दिया जिसने मीडिया और मकामी लोगों की तवज्जो हासिल की। ये वाक़या सिर्फ एक लम्हाती वाक़या नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाजी और सियासी पस मंज़र की अक्कासी करता है जो किर्गिस्तान की तारीख से जुड़ा हुआ है।
کرغستان کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ خانہ بدوش قبائل صدیوں سے سرزمین پر بستے آئے ہیں، پہاڑوں اور وادیوں میں فورٹس لگاتے، گھوڑوں پر سفر کرتے اور موسم کے بدلاؤ کے مطابق زندگی گزارتے، اور مختلف منگول قبائل ترکک نے یہاں قدم رکھا اور اپنی تہذیب، زبان اور روایت شامل کیے۔ 19ویں صدی میں روس نے اس خطے پر اثر بڑھایا اور 20ویں صدی میں یہ سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ سوویت دور نے بنیادی ڈھانچے، تعلیمی ادارے اور سڑکیں قائم کیے، لیکن مقامی ثقافت اور روایات پر دباؤ بھی آیا۔ 1991 میں آزادی کے بعد ملک نے نئی حکومت اور آئین کے ساتھ خود کو منظم کرنا شروع کیا، مگر سیاسی غیر یقینی صورتحال کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس تاریخی پس منظر کے بعد کرغستان کی فطرت اور ثقافت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، سبز وادیاں، نیلے جھیلیں اور دور دور بکھرے خیمے بتاتے ہیں کہ یہاں زندگی قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ سرزمین نہ صرف تاریخ کی گواہ ہے بلکہ اپنی سادگی، سکون اور قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ قدرتی مناظر آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں، پہاڑ اپنی اونچائی سے آسمان کو چھوتے ہیں، وادیاں سبز رنگ میں جھلکتی ہیں اور جھیلیں نیلے شیشے کی طرح چمکتی ہیں۔ نومیڈک ثقافت کے لوگ گھوڑے اور خیمے ایک زندگی کا منظر پیش کرتے ہیں جو صدیوں سے اس طرح برقرار ہے۔ یہ وہ کرغستان ہے جہاں ہر منظر ایک کہانی سناتا ہے اور ہر وادی انسان کو سکون اور حیرت سے بھر دیتی ہے۔ کرغستان کی ثقافت صدیوں پرانی خانہ بدوش روایات اور جدید زندگی کے حسین امتزاج سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں اور ہر تہوار اور ہر موقع کو خوشی اور رنگینی کے ساتھ مناتے ہیں۔ نوادرات اور ثقافتی میلوں میں روایتی رقص، موسیقی اور گھوڑوں کی نمائش دیکھنے کو ملتی ہے، جو اس ملک کی قدیم تاریخ اور موجودہ زندگی کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ کرغستان کھانے کے معاملے میں بھی حیران کن ہے۔ بڑے شہروں اور دیہی علاقوں میں روایتی کھانے آج بھی زندہ ہیں، جن میں سب سے مشہور گوشت اور نوڈلز کا خاص پکوان، سبزیوں اور نوڈلز کے مزیدار ڈش، خستہ اور میٹھے روایتی پیسٹریز۔ یہ کھانے نہ صرف ذائقے میں منفرد ہے بلکہ کرغستان کی ثقافت اور روزمرہ زندگی کا حصہ بھی ہے۔ قدرتی مناظر، پہاڑ، جھیلیں، خیمے اور ثقافتی رونقیں مل کر کرغستان کو ایک مکمل تجربہ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں تاریخ، فطرت اور انسانیت کا حسین امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی مزید دلچسپ سفر کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل info@ad کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ نیچے کے کمنٹس میں اپنی پسندیدہ جگہ یا تجربہ بھی شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا جا سکے۔ کرغستان کا یہ سفر یادگار اور حیرت انگیز ہے، ایک ملک جو قدرت، ثقافت اور تاریخ کے حسین امتزاج سے بھرپور ہے۔